जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कहते हैं कि इंसान मरने के बाद भी पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह अपने वंशजों के बीच अदृश्य रूप में उपस्थित रहता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष वो पावन समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारी श्रद्धा, भक्ति और सेवा की प्रतीक्षा करते हैं। इन 15 दिनों में किया गया तर्पण और पिंडदान न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि हमारे जीवन से दुर्भाग्य मिटाकर सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 के पितृपक्ष की शुरुआत और समापन कब होगा, किन किन तिथियों पर श्राद्ध करना चाहिए और इस दौरान किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पितृपक्ष 2025 कब है? इस बार पितृपक्ष की शुरुआत होगी 7 सितंबर 2025 रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा से। समापन होगा 21 सितंबर 2025 रविवार को अश्विन अमावस्या पर। खास बात यह है कि इस बार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत और समापन दोनों ही दिन ग्रहण के साए में होंगे। 7 सितंबर को होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। 21 सितंबर को होगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष की तिथियां 2025। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार, द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार, तृतीया प्लस चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार, पंचमी व महाभरणी श्राद्ध 11 सितंबर गुरुवार और षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार, दसवीं श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार, त्रयोदशी व मघा श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार और सर्वप्रथमस्या समापन 21 सितंबर रविवार। श्राद्ध पक्ष में नियम और सावधानियाँ आप जानते हैं। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें, यानी ये जो पूरा पक्ष चलेगा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक बिल्कुल आपको संयमित रहना है। बाहर का भोजन, प्याज लहसुन और नशा न करें। नया सामान, कपड़े, वाहन या घर न खरीदें। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश न करें। श्राद्ध के दिनों में मेहमानों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भी आमंत्रित करते हैं तो 3 ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं आमंत्रित करें। यदि आप अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं तो इससे पितरों का अपमान होता है, क्योंकि पितृ स्वयं ही मेहमान बनकर आपके घर में आते हैं। श्राद्ध हमेशा दोपहर कुतुब काल में करें। भोजन पर कुत्ते या अशुद्ध व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। श्राद्ध या तर्पण में तुलसी पत्र का उपयोग भरपूर करना चाहिए और आसपास तुलसी जी के गमले हों तो तर्पण करते समय तुलसी जी के गमले रख लेना चाहिए। आप लोगों को इससे बहुत ही अधिक लाभ होगा। तुलसी पत्र और गंगा जल का विशेष प्रयोग करें। स्त्रियां और परिवार के सभी वयस्क सदस्य श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। दिन भर केवल एक ही बार श्राद्ध का अन्न ग्रहण करें। श्राद्ध करते समय क्रोध, जल्दबाजी और अपवित्रता से बचें। किसी भी प्रकार का इत्र या परफ्यूम इन पूरे पितृपक्ष में नहीं लगाना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशे से बचना चाहिए। बाहर का भोजन खाने से बचना चाहिए। ये 15 दिन तपस्या के दिन हैं। पितर लोग आपके मेहमान बनकर आए हैं तो उनकी सेवा आप लोग करिएगा, बिल्कुल दीन और दास बनकर। विधवा स्त्री भी अपने पति के लिए तर्पण कर सकती है, श्राद्ध कर सकती है। यदि उसका पुत्र आदि नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो खुद भी वह कर सकती है। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या तर्पण स्त्रियां कर सकती हैं? तो मित्रों, माताएं बहनें कर सकती हैं।
विवाहिता कर सकती हैं तो हाँ, सभी लोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, घर की बहू भी कर सकती है। यदि कोई उस समय उपस्थित नहीं हो करने वाला तो घर की बहू भी कर सकती है। इस श्राद्ध कर्म को सभी लोग कर सकते हैं। प्रतिदिन जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं और महालक्ष्मी व्रत जिनका चल रहा है, वह अपने पूजा पाठ और नियम के बाद तर्पण विधि कर सकते हैं। और जिनका नियमित पूजन पाठ चलता है, नियम है, जो भी हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो कई लोगों को भ्रांति है कि वह बंद कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूजा पाठ आप बंद नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में भी आप भगवान की पूजा कीजिए। हाँ, इस पितृपक्ष में केवल सकाम अनुष्ठान मनाएं। आप लोग जो रोज़ नित्य सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वह आप लोगों को ऐसे ही चलता रहेगा। कोई लोग मंत्र जाप करते हैं तो वो भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इन दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध में 3 चीज़ें बड़ी ही पवित्र मानी जाती हैं। सबसे पहला है काला तिल, दूसरा है बेटी का बेटा यदि वह श्राद्ध करता है तो पितर बड़े तृप्त होते हैं, तीसरा है कुतप काल में श्राद्ध करना। अब जानिए कुतप काल क्या है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में सदैव कुतप बेला में ही श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतप काल कहलाता है। दिन के अपराह्न 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभ होता है। इस समय को कुतप काल कहते हैं। इसी समय पितृगणों के निमित्त धूप डालकर तर्पण दान व ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय और मंत्र। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं, श्राद्ध करने से पहले आपको 3 बार इस मंत्र का जप करना है। देवताभ्या प्रत्यभ्यास महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का 3 बार आपको जप करना है। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मंत्र का। और श्राद्ध शुरू करने से पहले अथवा तर्पण शुरू करने से पहले आपको ये 3 बार जप कर लेना है। और दूसरी बात, इसके भी पहले आपको सुधा देवी मंत्र कम से कम 108 बार जप करना है। जी हाँ, बिल्कुल भूलेगा भी नहीं। 2 ही मंत्र है। तर्पण पूरा हो जाए, श्राद्ध पूरा हो जाए तो फिर 3 बार आपको जप करना है। दूसरा मंत्र ये सुधा देवी का मंत्र है। इसे आप यदि जप करते हैं 108 बार यानी 1 माला, तो पितर बड़े प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर। और ये पितृपक्ष में रोज़ आप जाप करिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधाय स्वाहा। ये दोनों मंत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो मंत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी आज की पूरी जानकारी। तो प्रिय दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। ये वह समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न। इसलिए पूरे भाव, शुद्धि और श्रद्धा के साथ श्राद्ध करें। यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों व परिवारजनों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके सहयोग से हमें और भी ऐसी दिव्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।